वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं भी है तो आज की हमारी वीडियो मूड चेंजर साबित होगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ हैरानकुन और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। मगर शुरू करने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और नए आने वाले दोस्त अगर रेड बटन पर क्लिक कर देंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस उन तक डेली पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, एप्पल कंपनी की वर्चुअल असिस्टेंट सिरी से तो आप सब वाकिफ हैं। गुज़िश्ता दिनों माइंडफुल ट्रैवलर के नाम से एक टिकटॉक स्टार माया नोरा ने एप्पल की फलस्तीन के बारे में बायसनेस को एक्सपोज किया कि किस तरह उन्होंने अपनी वर्चुअल असिस्टेंट सिरी को कुछ इस तरीके से इक्विप किया है कि वो इसराइल को तो रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन फलस्तीन के बारे में कुछ भी पूछने पर वो जवाब नहीं दे सकती। टेस्ट के तौर पर जब माया ने सिरी से इसराइल का लोकल टाइम पूछा तो उसने सही जवाब दे दिया, लेकिन फलस्तीन का वक्त पूछने पर वर्चुअल असिस्टेंट टोटली नाकाम रहा। Hey Siri, what time is it in Israel? In Jerusalem, Israel, it's 13:20. Okay. Hey Siri, what time is it in Palestine? I have no idea what time it is there. Sorry about that. Are you really sorry about that, Siri? Are you sorry, Siri? और ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग ये बरमला कहने लगे कि किस तरह बड़े बड़े टेक जायंट्स को जूस कंट्रोल कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में लोगों के जहनों से फलस्तीन की रियासत के नाम को मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो ऐसी है कि समझ ही नहीं आ रही कि इस पर हंसा जाए या सर पीट कर रोया जाए। कुछ रोज पहले लाहौर के मुजाफात में एक छोटी सी आबादी काना के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक ट्रेन का ड्राइवर आबादी के बीचों बीच ट्रेन खड़ी करके बाजार चला गया, और थोड़ी ही देर के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथों में दही से भरा हुआ एक लिफाफा था। ये पाकिस्तान रेलवे का ड्राइवर, ये चेक करें जी, ट्रेन बीच में रोक कर स्वैग देखें इनका। आप ट्रेन बीच में रोके तो जनाब दही लेने उतरे, अम्मी जी ने दही लेने भेज दिया था। अब ये नाकाबिल यकीन मंजर देखकर जहां बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की, तो वहीं काफी लोगों ने इस मंजर को खूब एंजॉय किया और मजाक में कहने लगे कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान ही में हो सकता है कि ट्रेन का ड्राइवर इंजन रोक कर बाजार दही लेने चला जाए। वैसे अपने काम से गफलत और करप्शन न जाने क्यों हम देसी लोगों का खासा बन चुका है। इंडियन स्टेट कर्नाटका में जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने PWD के एक जूनियर इंजीनियर के घर रेड मारी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि भाई साहब ने अपने घर के ड्रेनेज पाइप के अंदर भी नोट भरे हुए थे। भाई वाकई इनके घर वाले ये कह सकते हैं कि हम पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये सारा पैसा रिश्वत का था। वैसे क्या आप जानते हो कि इस जूनियर इंजीनियर के घर के इस ड्रेनेज पाइप ही से कितना पैसा मिला था? एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिर्फ इस एक पाइप से 13 लाख रुपए के नोट बाहर निकाले थे, और इसके पूरे घर से लगभग 54 लाख रुपया मिला था। अब एक जूनियर ऑफिसर का ये हाल है तो बड़े बड़े सरकारी अफसर कितनी करप्शन करते होंगे ये सोचना भी मुहाल है, क्योंकि ये सभी चालाक लोग तो अपनी करप्शन के सबूत तक मिटा देते हैं। जैसा कि इंडिया के इस सरकारी दफ्तर के एहलकारों के बारे में कहा जा रहा है, जो सर्दियां आने पर बाहर धूप में टेबल और कुर्सी लगाकर काम कर रहे थे कि अचानक वहां पर एक बकरी आई और अहम सरकारी फाइल्स को अपने दांतों में दबाकर भाग खड़ी हुई। दफ्तर का सारा स्टाफ उस बकरी के पीछे भागा और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद उन्होंने बकरी से वो फाइल छीन ही ली, लेकिन तब तक वो बकरी आधी फाइल बर्बाद कर चुकी थी। अब ये वीडियो देखने के बाद तो बहुत से लोगों का मानना ये था कि ऐसा इस दफ्तर के स्टाफ ने जानबूझकर किया ताकि ना तो फाइल बाकी रहे, ना हिसाब हो और ना वो पकड़े जाएं। मेक्सिको के शहर मोरेलिया के ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद एक रोज अपने दोस्तों को लेकर उसके घर के बाहर आता है और इस उम्मीद में अपनी आवाज का जादू जगाना शुरू कर देता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसका रोमांटिक गाना सुनकर उसकी लाइफ में वापस आ जाए। कुछ ही देर के बाद उसका गाना सुनकर एक्स गर्लफ्रेंड बाहर आती है तो भाई साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की ही रही, क्योंकि लड़की के बाहर आने के फौरी बाद उसका नया बॉयफ्रेंड भी पीछे बाहर आ जाता है, जिसे देखकर भाई साहब का फ्यूज उड़ जाता है और वह फूट फूट कर रोना शुरू हो जाते हैं। इस दुखी आत्मा की ये फनी वीडियो दुनिया भर में बहुत वायरल हुई और देखने वालों का मानना ये था कि जितनी मोहब्बत ये लड़का इस लड़की से करता है तो बिलाशुबा ये लड़की इस काबिल नहीं थी कि उसकी लाइफ में ये लड़का आता। अब बारी है इंडिया के इस एक्स बॉयफ्रेंड की, जिसकी वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया कि गर्लफ्रेंड की बारात पर एक्स बॉयफ्रेंड का डांस। दुल्हा दुल्हन जब स्टेज पर खड़े थे तो ये भाई साहब वहां पर चढ़ गए और उनकी बगल ही में दुखी गानों पर डांस करना शुरू कर दिया।
मगर दोस्तों इस वीडियो की असलियत कुछ और थी। असल में ये लड़का दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए किसी और की शादी में पहुंचकर ये हरकतें कर रहा था। और हैरत की बात ये है कि जिन लोगों की शादी थी उन्होंने भी इसे ये काम करने की इजाजत दे दी। लेकिन दूल्हा और दुल्हन के फेस एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें यह हरकत हरगिज पसंद नहीं आई। अब दुखी आशिकों का जिक्र हो ही रहा है तो स्कूल की ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें स्टूडेंट अपनी टीचर से छुप छुपा कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन कॉल में मसरूफ था। जब टीचर का ध्यान उस पर गया तो वो उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन वो भाई साहब तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातों में इस कदर मगन थे कि उन्हें इसकी खबर तक न हुई। लेकिन जब सारी क्लास अपनी हंसी कंट्रोल न कर सकी तो फिर भाई साहब को कुछ होश आया कि मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे ये स्टूडेंट लकी था कि उसकी टीचर ऐसी हरकत पर सिर्फ हंस रही है, वरना हमारे टीचर्स तो छोटी छोटी बात पर हमें क्लास तो क्या स्कूल तक से बाहर निकलवा देते थे। व्यूअर्स, कुछ दिनों से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पंजाब के शहर हासिलपुर के नेशनल कॉलेज की एक वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें देखा गया कि कॉलेज की एक पार्टी में स्टेज पर लड़कियां डांस कर रही थी और उनके साथ टीचर्स भी नाचने में मसरूफ थे। वीडियो वायरल होने पर जब ये खबर स्टूडेंट्स के वालिदैन तक पहुंची तो उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया। होते होते ये न्यूज सीएम पंजाब तक भी पहुंच गई, जिनके हुक्म देने पर फौरी तौर पर इस कॉलेज को सील कर दिया गया। बाद में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि इस फंक्शन के लिए हरगिज डांसर्स को नहीं बुलाया गया था, बल्कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे जो लड़कियों का रूप धार कर एंजॉय करने में मसरूफ थे। वैसे आपको वीडियो में देखकर क्या लगता है, ये वाकई कॉलेज के स्टूडेंट्स ही लड़कियां बने हुए हैं या फिर इस पार्टी के लिए स्पेशली प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया गया था? कमेंट में बताना जरूर। वैसे इस बात में शक तो कोई नहीं है कि आजकल के बच्चे बहुत शैतान हैं। अब इन बच्चों ही को देख लीजिए जो पास से गुजरते हुए एक अंकल को भारी सामान उठाने में मदद करने के लिए कहता है। वो अंकल जी भी बच्चे पर तरस खाकर उसकी हेल्प करने आ तो जाते हैं और जैसे ही वो बोरी उठाने के लिए झुकते हैं तो बोरी के नीचे से एक छोटा बच्चा चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है, जिस पर अंकल बेचारे का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। वैसे प्रैंक करने की ये आदत बच्चों ही में नहीं बल्कि बड़ों में भी आ चुकी है। इस वीडियो में आप देखिए कि ये बेचारा आदमी सामने से आता हुआ कुत्ता देखकर डर जाते हैं और बिल्कुल दीवार के साथ लगकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते का मालिक जब उसका डर देखता है तो पीछे से उसकी टांग यूं पकड़ लेता है कि जैसे कुत्ते ने अपने जबड़ों में उसकी टांग पकड़ी हो। और बस इसी बात पर उस बेचारे आदमी की तो गोया जान ही निकल गई। जान तो इस मैडम की भी कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाते हुए निकल गई थी। ये मोहतरमा उम्र में इतनी बड़ी होने के बावजूद इंजेक्शन लगने पर किसी बच्चे से भी ज्यादा रो रही थी। और अब रोने की बारी थी इस बेचारे हस्बैंड की, जिसने अपनी वाइफ को चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू हो गई। हस्बैंड गुस्से में आकर सबूत के तौर पर उसकी वीडियो बनाना शुरू हो जाता है और इस बात पर इस सस्ते आशिक की भी हालत पतली हो गई। तो इंसान पहले ही ऐसी गैर इखलाकी हरकतें न करे जो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की लाइफ भी तबाह कर देती हैं। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।